बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक टिप्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक की बुक क्लास 11 की। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, हमारा चल रही है मैट्रिक्स की, टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रही है हमारी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है, पिछली वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। आज का देखिए हमारा टॉपिक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बुक की तरफ आने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखें दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको समझाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखें, सबसे पहले शर्त है कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होना शर्त है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसकी रो और कॉलम बार की तादाद बराबर हो, यानी जितनी रो हो उतनी कॉलम हो, जिसका ऑर्डर हो सेम, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना शर्त हो। और देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी रो और कॉलम की तादाद देखें बराबर है। देखिए जितनी रो है उतनी कॉलम है। देखिए ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स किस तरह है, आपको देखें ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इधर ये ट्रायंगल बन रहा है, नज़र आया आपको ट्रायंगल, ये यानी समझ गए होंगे आप, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। सारे एलिमेंट याद रखें, मेन डायगोनल एंट्रीज के नीचे, अपर की बात हो रही है, याद रखेगा अपर की बात हो रही है, मेन डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, हमारा कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल एंट्रीज देखिए, हमारी मेन डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है ना, आपको पता है 5 3 1 मेन डायगोनल एंट्रीज है। इसके नीचे वाले को देखना है, ये है हमारी ज़ीरो, तीनों ज़ीरो होने चाहिए, ये हमारा कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखें बुक की तरफ आते हैं। बुक क्या देखें, हम बुक देखें हमको किस तरह एक्सप्लेन करती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, स्क्वायर होने की शर्त है, वूज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो, यानी इसके हर एलिमेंट मेन डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले वो आर ज़ीरो ज़ीरो होने चाहिए, इस कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दे रखे, जैसे देखें ये इसके मेन डायगोनल के नीचे वाले हैं, देखें इस सेल ज़ीरो हैं, हमने भी एग्जाम्पल लिखी थी, ठीक है, ये है हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखें दोस्तों, आपका समझ तो आ चुका होगा, मगर जब सवाल आता है ना एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर सवाल किस तरह देता है, एग्जामिनर आपको ये नहीं रहेगा, ये दे सकता है मगर ये बहुत कम आता है ना, ये इस तरह आता है। देखिए सवाल इस तरह है, आपको ये देगा और पूछेगा बताओ क्या है ये, यानी जब आई दिखा, आई होता है हमारा रो, जे होता है कॉलम। अब देखें जब आई ग्रेटर देन जे है ना, अब देखें मैं अब जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स। अब आप परेशान हो गए होंगे क्या लिख दिया भाई, अरे भाई समझाता हूँ, रुकें ज़रा। देखिए A11 का इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो देखो ये किस में है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। A12 क्या मतलब है, यानी इस वन का मतलब है फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना ये। अब कॉलम इसका क्या है, सेकंड कॉलम, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह ये सेकंड रो में आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो सेकंड ही है, कॉलम किसका है, कॉलम सेकंड है, इसका रो सेकंड है, कॉलम क्या है थर्ड। इस तरह ये भी है। अब देखिए वो कह रहा है कि हमारा ये वाले ज़ीरो है ना तीनों, यानी ये तीनों हमारे ज़ीरो हैं, 0 0 0, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा ज़ीरो है भाई। किसे
वो बता रहा है आई ग्रेटर देन जे, यानी इसका आई ग्रेटर देन जे हो, इसके कॉलम रो देखें ये 2 है ये 1 है, इनमें बड़ा कौन सा है आपको बताएंगे भाई। 2 बड़ा है, अब 3 है 1 है, 3 बड़ा है, 3 है 2 है, 3 बड़ा है। बात है ये मेन डायगोनल के नीचे। अब देखें यानी रो कॉलम से बड़ी है ना, रो कॉलम से बड़ी है, यहाँ भी रो बड़ी है कॉलम से, यहाँ भी रो बड़ी है कॉलम से, यानी आई ग्रेटर देन जे हो तो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। अगर देखें आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही ना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में सवाल कर सकते हैं, मैं इसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। अब आते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, चलिए पहले आपको समझा दूँ फिर बुक की तरफ आएंगे। फ्रेंड्स हमने अपर पढ़ा, अब लोअर की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स वही लिख देता हूँ मैं पहले, देखें जिसे अब लिख रहे हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है। अपर में बात की थी हमने मेन डायगोनल के नीचे वाली बात की थी ना। अब लोअर की बात कर रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए ट्रायंगल की बात हुई, देखें मैंने आपको बताया था मेन डायगोनल के नीचे वाले, अपर में बताया था मेन डायगोनल के नीचे वाले सब 0 हों। अब लोअर की बात हो रही है तो मेन डायगोनल के, ये हमारा मेन डायगोनल एंट्रीज़ है ना, यही मेन डायगोनल एंट्रीज़, इनके ऊपर वाले ये देखें, ये हमारा ट्रायंगल बन गया ना एक, देखें ट्रायंगल बना क्या बना, ये देखें ये से ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसके एलिमेंट तीनों 0 हो, मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर तीनों 0 आ जाए तो मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब बुक की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा इसमें भी मैट्रिक्स की शर्त होना ज़रूरी है, यह को बताना है भूल गया मैं। देखें इसमें भी शर्त होना ज़रूरी है, यह मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होगा, ये हमारा मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वूज ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, अबव का माने ऊपर ना, यानी मेन डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स 0 हों, इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें आ रहा है आई इज़ लेस देन जे। पहले एग्जांपल देख लें आप, देखें ये हमारा एग्जांपल है, इसके देखें अपर वाले देखो तीनों 0 हैं, ये ट्रायंगल हमारा, इसके अपर वाले देखें तीनों 0 हैं, ये हमारा कहला रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा कहला रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये अब आई लेस देन जे का क्या मतलब है। हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब ये देख के भूल ना जाना कि मैंने क्या लिख दिया भाई। ये अगर आपका समझ में ना आया या आपने वीडियो अगर स्किप की है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने बैक देखिए आपको समझा रखा है, पहले भी अपर में समझाया था। अब लोअर में देखते हैं। अब लोअर की बात कर रहा है आई लेस देन जे, यही बात कर रहा है ना, आई लेस देन जे हो, आई लेस देन जे यानी आई माने रो, जे माने कॉलम, यानी रो कॉलम से छोटा हो। अब देखें फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑलवेज रो होता है, सेकंड होता है कॉलम। अब बात हो रही है अपर की, यानी इन तीनों की बात हो रही है, बात इन तीनों की हो रही है। अब देखें ये है रो, ये है कॉलम, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, कॉलम बड़ा है, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कॉलम बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कॉलम बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कॉलम बड़ा है। तो देखें यहाँ पे हमारे जैसे कॉलम बड़ा है, यहाँ पे कॉलम बड़ा है, यहाँ पे कॉलम बड़ा है। आपने इस चीज़ का याद रखना है, आपको मैट्रिक्स इस तरह भी इसका फॉर्म में दे सकता है या फिर इक्वेशन में दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए अपर है या लोअर है। तो याद रखेंगे हमेशा, अगर आई इज़ लेस देन जे हो तो मैट्रिक्स हमेशा हमारा लोअर होगा, और अगर आई इज़ ग्रेटर देन जे हो तो मैट्रिक्स हमारा हमेशा अपर होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंच जाए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।